कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अवलोकन करने के लिए वहां मौजूद हैं। संकल्प सप्ताह में प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास की थीम को दर्शाया जाएगा। एक विकास की थीम को समर्पित है प्रत्येक दिन, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक जो हैं वो काम करेंगे। किस प्रकार से काम होगा, पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। सुपोषित परिवार को लेकर प्रधानमंत्री की एक सोच रही है ताकि पोषण मिले सभी परिवारों को। अंत्योदय की सोच, अंत्योदय की भावना के साथ काम करने के लिए समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए सुपोषित परिवार का सपना देखकर उस पर काम कर रहे हैं। स्वच्छता, जो कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसी मुहिम जिसे लोगों ने जन आंदोलन बना दिया, और स्वच्छता की दिशा में जो काम हुए हैं हमारे देश में अनुकरणीय है। तो जो 6 दिन हैं, 6 दिनों की थीम तमाम ऐसे विषयों को लेकर है जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। स्वच्छता की बात है, कृषि की बात है, शिक्षा और समृद्धि की बात है। तमाम ऐसे विषयों को उठाया गया है ताकि इन पर जो अभी तक काम हुए हैं और आगे क्या कुछ किया जाना है वो इसमें शामिल है। तो सप्ताह के पूरा सप्ताह इसको विकास की, एक तरह से विकास की थीम को समर्पित है। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के दौरान क्या कुछ कार्य हुए उसका संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, यहाँ मौजूद लोग उन्हें बताते हुए चित्रों के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं क्षेत्रीय न्याय का एक तरह से प्रदर्शन। ये भारत मंडपम से दृश्य हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, संकल्प सप्ताह से जुड़ी ये प्रदर्शनी है जहां थीम के अनुसार क्या कुछ देश भर में कार्य हुए हैं। देश के विकास, समर्पित विकास को समर्पित है ये थीम, संपूर्ण स्वास्थ्य को समर्पित है, सुपोषित परिवार को समर्पित है। स्वास्थ्य की दिशा में हमने देखा है कि देश में जो कार्य हुए हैं केंद्र सरकार द्वारा वो अनुकरणीय प्रयास हुए हैं ताकि हर किसी को स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, परिवार सुपोषित हो। स्वच्छता की दृष्टि में जो कुछ कार्य हुए हैं उसे पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये बताते हुए कि किस तरह से क्या कुछ प्रयास हुए हैं हमारे देश में देश के विकास की दृष्टि से, न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में। उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बहुत सारा क्षेत्रीय सामान, क्षेत्रीय उत्पादों का अवलोकन करते हुए हमारे देश में जो विविधता है, उसकी जो सुंदरता है और उस विविधता में जो एकता है उसको दर्शाती ये प्रदर्शनी। बहुत समृद्ध विरासत है हमारे देश की। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपरा, अलग अलग संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब अलग होने के बावजूद भी हम एक हैं। और ये विविधता में एकता को दर्शाती, एक भारत श्रेष्ठ भारत की वानगी प्रस्तुत करती ये प्रदर्शनी अपने आप में देखने लायक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए, अवलोकन करते हुए, तो संकल्प सप्ताह का आयोजन हो रहा है भारत मंडपम में। और भारत मंडपम में उससे पहले इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों की थीम के साथ अलग अलग राज्यों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये दर्शाता है, ये एक वानगी प्रस्तुत करता है कि हमारा देश समृद्ध संस्कृति, समृद्ध विरासत को अपने आप में समेटे हुए है। ये तमाम उत्पाद हमारे देश के कारीगरों द्वारा हाथों से बनाए गए हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, यानी हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो छोटे कारीगर हैं, उनके बनाए उत्पादों को बढ़ावा मिल सके, उनके बनाए उत्पादों को एक बड़ा मंच मिल सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की कला और पारंपरिक जो कलाएं हैं वो बहुत समृद्ध है, और जब वो बड़े पटल पर जाती हैं तो उन्हें वैश्विक स्तर पर सराहना मिलती है। और उसी कला, उसी संस्कृति, उसी विरासत का प्रदर्शन इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं। ये संकल्प सप्ताह इस संकल्प सप्ताह में विकास की थीम है, जिसको समर्पित है ये पूरा संकल्प सप्ताह। तमाम आकांक्षी ब्लॉक हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। पिछले तो ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए प्रदर्शनी का। ये प्रदर्शनी भारत मंडपम में लगाई गई है। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए ये दृश्य हम आपको भारत मंडपम के दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवलोकन किया इस प्रदर्शनी का। ये प्रदर्शनी अपने आप में समेटे हुए है देश की समृद्ध परंपरा और विरासत की बानगी विकास की। किस प्रकार हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में कार्य हुए हैं, किस प्रकार हमारा देश गरीबी से निकलकर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, परिवर्तन आगे बढ़ने का, परिवर्तन स्वच्छता का, परिवर्तन स्वास्थ्य के प्रति सजग होने का। तो सामाजिक न्याय एवं क्षेत्रीय न्याय पर आधारित ये प्रदर्शनी। निशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, हम अपने दर्शकों को दृश्य दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जो विविधता में एकता है, जो हमारी समृद्ध परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसका कहीं ना कहीं अवलोकन किया और उसे निहारते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। क्या कुछ है आज का कार्यक्रम, और पहले तो कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी शैला, अभी आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एग्जीबिशन का अवलोकन कर रहे हैं, जो कि संकल्प सप्ताह जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उसके मौके पर ये एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। सबकी आकांक्षाएं, सबका विकास, इस थीम पर ये संकल्प सप्ताह जिसकी शुरुआत की जा रही है। और आप जो एग्जीबिशन आप देख पा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जिसका अवलोकन कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय न्याय का रास्ता कैसे आकांक्षी जिले कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिसकी शुरुआत इस साल जनवरी में की गई थी, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कैसे सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय न्याय का रास्ता इसके जरिए खुला है, उसको दिखाया गया है। इस एग्जीबिशन में ये भी दिखाया गया है कि कैसे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो कि विकास से वंचित रहे थे, अब तक अंडर डेवलप्ड थे और काफी जिन्हें पिछड़े ब्लॉक माना जाता था, अब उन्हें आकांक्षी ब्लॉक का नाम दिया गया है। और देश भर में ऐसे 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉक ऐसे हैं जिनके विकास के लिए सरकार ने इस साल जनवरी में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और करीब 20,000 ग्राम पंचायत इसके तहत कवर किए जा रहे हैं। ये 329 जिलों में फैले हैं और 6 करोड़ से अधिक लोगों को
इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। तो इसकी शुरुआत ऐसे ब्लॉक्स को विकास की मुख्य धारा से लाने के मकसद से की गई थी जो कि अब तक विकास की से दूर थे, विकास के प्रकाश से दूर थे, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये एग्जीबिशन जो है उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं वो इन क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच रही हैं। जैसे कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो आदिवासी इलाके हैं वहां के छात्रों को कैसे निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के माध्यम से कैसे खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहां के छात्रों को स्थानीय कला और संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है। तो देश भर में करीब 406 एकलव्य स्कूल अभी तक कार्यरत हैं और ये कक्षा 6 से 12 के छात्रों को शिक्षा क्वालिटी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके तहत ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। और अटल टिंकरिंग लैब कैसे जो देश भर में खुले जो अटल टिंकरिंग लैब जो कि 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब खुले हैं जो कि उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, स्कूली बच्चों में उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको दर्शाया गया है। कैसे सामाजिक समस्याएं हैं उसको अटल टिंकरिंग लैब के जरिए छात्र उनको दूर करने में उसकी दिशा में काम कर रहे हैं, उसको भी इन एग्जीबिशन के माध्यम से दर्शाया गया है। कैसे प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जो कि जनजातीय उद्यमियों को बाजार से जोड़ने का जो एक सशक्त मंच है उसके बारे में एग्जीबिशन में जिक्र किया गया है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री आए तो एक रोबोट था आकांक्षा जिसका नाम है रोबोट, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वो यही दिखाता है कि कैसे इन क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाएं हैं कि वो भी विकास से जुड़े और जो कि अब तक पिछड़े थे वो अभी निशांत यहाँ हम दृश्य देख रहे हैं बहुत सारे जिसमें जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो अपने उत्पादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो सुदूर इलाके हैं प्राकृतिक संपदा से धनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की राह में वो पिछड़े हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काम किया है, उनको एक मंच प्रदान करने का काम किया है। कहीं ना कहीं इनके रोजगार को आगे बढ़ाने में भी बहुत सहायक होगा ये प्रयास। जी देखिए, बिल्कुल ये जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे पूर्वोत्तर के इलाके हैं, चाहे आदिवासी इलाके हैं, वो अब तक 2014 से पहले ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, यहाँ पर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन सरकार ने ऐसा किया। आपको मालूम है कि 2018 में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सरकार ने 2018 में की थी शुरुआत, जिसके तहत जो 112 जिनको पिछड़े जिले माना जाता था उनको आकांक्षी जिलों का नाम दिया गया और वहां पर जो विकास की रफ्तार को तेज किया गया ताकि